अगर कांग्रेस सत्ता में आई, क्या इमरजेंसी एक बार फिर से लगाई जा सकती है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से इमरजेंसी के दौर में वापस ले जाएगी? क्या कांग्रेस सत्ता में आकर जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी? दोस्तों, ऐसा ही कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पूछने की कोशिश की थी जनता से। एक बार फिर से इमरजेंसी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? क्या जवाब आया? जनता ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया? आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी पर चर्चा होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ये जो पोल है, जिसमें उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा है, वो आपको दिखाते हैं। भाजपा ने लिखा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है। ये सवाल जनता से पूछा गया था। इसके अलावा एक हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, हैशटैग संविधान हत्या दिवस। अब दोस्तों इस हैशटैग को चलाकर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे संविधान को और इमरजेंसी के सालों पुराने मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इमरजेंसी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आई है और आगे भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी। ये ट्वीट किया और संविधान हैशटैग संविधान दिवस करके ये पूरा जो ट्रेंड है वो चलाया। कई और इसी तरीके के ट्वीट किए जिसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पर जनता का क्या रिस्पॉन्स आया, वो गौर करने वाली बात है। देखिए, 76% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी नहीं लग सकती है। यानी कि जनता को पूरा विश्वास है कि जो गलती एक बार हो चुकी है अब वो फिर से नहीं होगी। साथ ही साथ सिर्फ 24% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाँ में जवाब दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल कांग्रेस को घेरने वाला था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए था, लेकिन यहाँ पर भाजपा का जो प्लान था, जो पोल था, वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। जब ये ऐसा हुआ, जब भाजपा का पोल उल्टा पड़ा, तो जनता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गई। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कई तरीके के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जैसे कांग्रेस के तमाम लीडर हैं वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट है कांग्रेस की प्रवक्ता, वो ट्वीट करती हैं कि कैसे कैसे लंपट भरे हुए हैं बीजेपी की फेक न्यूज़ फैक्ट्री में। खैर, मुंह की खाने पर बधाई। पवन खेरा लिखते हैं कि जिस वोटिंग में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं होता उसमें भाजपा की हालत खस्ता हो जाती है। इसके अलावा आलोक शर्मा लिखते हैं कि खरगे जी वॉज राइट, बीजेपी इज नॉट विनिंग, बीजेपी इज मशीन्स आर विनिंग द इलेक्शंस। यानी कि उनका कहना है कि जाहिर तौर पर जिन चुनावों में सीधे सीधे चुनाव होते हैं, जिनमें मशीन्स का प्रयोग नहीं होता, जो कि सोशल मीडिया की जनता या आम जनता खुद रिस्पॉन्स करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है। इसी तरीके से आम जनता ने भी भाजपा के इस पेज पर तमाम तरीके की टिप्पणियां की हैं। जैसे आप ये ट्वीट देखिए, एडवोकेट मुमताज लिखती हैं कि और कितनी बेइज्जती कराओगे, तेरे पोल का तो झारखंड हो गया। इसी तरह अश्विन ए कुमार लिखते हैं कि भाजपा की सत्ता आने के बाद क्या काला धन आया, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हुई, अच्छे दिन आए, आपके आर्थिक हालात सुधरे, हाँ या ना। इस पे नहीं वाले जो लोग हैं वो 86% है। यानी कि लोगों को लगता है कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। रफीक लिखते हैं कि बीजेपी तो गई। अश्विनी यादव लिखते हैं कि आइए झंड करके झंडा गाड़ दीजिए, ऑप्शन 2 पर ज़रूर ध्यान दीजिए, करेक्ट सिचुएशन तो यही है फिलहाल, अभी डिलीट भी किया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी बीते कई दिनों से तमाम ऐसे ट्वीट्स कर रही है लगातार, जो कि इमरजेंसी के मुद्दे को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे कि ये ट्वीट आप देख सकते हैं, इसमें इंदिरा गांधी की एक वीडियो बना करके उनके बयानों के साथ बाकायदा ट्वीट की गई है और लिखा गया है कि डिक्टेटर इंदिरा गांधी ड्रिवन बाय ग्रीड फॉर पावर एक्सपोज द इमरजेंसी, डिसमेंटलिंग इंडियाज वेरिएंट डेमोक्रेसी एंड साइलेंसिंग डिसेंट विद रथलेस फोर्सेस। सीधे तौर पर इंदिरा गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और
ऑपोजिशन के लीडर भी हैं, वो पहले भी कई बार जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि भाई उनकी दादी से एक बार गलती हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो गलती उनकी दादी से हुई थी वो भी वही करेंगे। उस वक्त के नेताओं में, आज के दौर के नेताओं में बहुत फ़र्क है। हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद अब तक इमरजेंसी के मुद्दे से उभर नहीं पा रही है। देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सालों पुरानी इमरजेंसी ही है। जनता अब इस मुद्दे को भूल चुकी है, लेकिन भाजपा नहीं भूल पा रही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।